यानी रुलोर था, तुन यानी तड़फड़ था, तो तुन हम बचाई के लिए चाह। अरे हम पर तो घोर समस्याएं हैं, यानी बड़ी बड़ी विपदाएं हैं ना, कि जो विपदा में तुम वंदु तो हम मरी जान। लेकिन जब तुन हम बचे लिया तो आज मानो किले जब नाना प्रकार का कष्ट है, विष जला प्यास प्याल राक्षसा वर्ष मारुता बेजुदा नला। वर्ष मारुता ब्याल राक्षसा, जब इंद्रन प्रलयकारी वर्षा करी और हमारा गाय बछड़ा हमारा मकान दुकान सब जलमग्न हुए था, जल में समाहित हुए था, तब तो तुरंत गोवर्धन बनीते और हम सबकी रक्षा करते। भक्त वत्सल बनीते तो हमारी रक्षा करें। ब्याल राक्षसा, बड़ा बड़ा राक्षसों से तो हमारी रक्षा करी। वृषमयात्मा विश्वतो भया वृषभते भयम रक्षिता, हर प्रकार से तो हमारी रक्षा करी। अजगर का मुख महात्मा हम चलगी था, वह अजगर मुख भी बंद करे आली तो, लेकिन तुम अपनो विराट स्वरूप करी, अपनो बड़ो शरीर बनाई और तुरंत वे को ब्रह्मांड फाड़ीते और हम सबकी रक्षा करी। तो जब तुमने हम सबकी रक्षा करी, आज मानो किले च और मानो भी तो हम तो मन चाहना छा, लेकिन हमारा तो प्राण है नहीं चल जाना। हम तो गंगा जी में छलांग भी लगाए आली, लेकिन तक बेटे गंगा जी सुलटा बजाए हम तो किनारा चलूंगी, हम तो मानी की नहीं। हम मना कह नहीं चाह, जन कई लोग बननिया ना जो मन चाह छन, लेकिन मन मर्द नहीं चाह। क्या तक बेची जानी शरीर पर, चाहे रोग सी हो चाहे दुखों सी हो। कभी कभी दुखों को पहाड़ व्यक्ति पर इतना ज्यादा टोट पड़ दो, वो बोल रही हो दुखों का सामना करने से बड़ी आती हो चाहे मौत है जाए मरी जान दो। कम से कम यो आंखों का सामने या ना गलत गलत कृत्य करना जगत, यानी गोपियां रोनी जन बिलखनी जन सुखदेव जी वर्णन करदम यह गोपियों की बल जो सच इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलापं त्वंच चित्रदा रुरुद्धुः सुस्वरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा। वह मंगलमय कृष्ण की लालसा सी, वह मैंने की लालसा सी, रुरुद्धुः रोणी छन कंचन रोणी सुस्वरं वाचा, जोर जोर से चिल्लानी झंझन का भी पुराना जमाना में जब हमारी बहनी थे हमारी बहन थे डोला पर रखा था अतुरंत तैयारी करी उनसे पहले भी काम हुआ तुम काम भाई मैं नहीं मैं कल यानी उर्वणी चनु गोपियां। और जब वो जगत पिता जगत नारायण जगदा, अब यो गोपियों मंगन अहंकार क्या होगी, समाप्त होगी। गोपियां बिल्कुल निष्कपट होगी, निष्काम भक्ति कर्म होगी, निष्कलुष भाव से वे परमात्मा से भजनी चल। तुरंत वो जगत पिता जगत नारायण ताशाम आविर्भव चोरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरस्त्रहस्त्रकवि साक्षात मन्मथः। अब वे परम पिता परमात्मा अपनो इतना दिव्य भव्य स्वरूप बनेगी, पीताम्बर धारी बन गई, नाना प्रकार की मोतियों की माला गला में डाली, मतलब अपनो इतना सुंदर स्वरूप बनाएली कि जय के बल्लन के जय दुनिया तो कामदेव कर दो मोई। लेकिन आज परमात्मा को इतना विचित्र सुंदर स्वरूप बनायो कि आज कामदेव भी भगवान जी के बड़ो मोहित इतना सुंदर रूप बनाया जी। बोलिए मदन मोहन भगवान की जय हो। भगवान को यह खबर न पड़ी मदन मोहन। अब मदन मोहन को मतलब क्या है, मद जा मद रहिता यस्य सा मदन, जय में अहंकार न हो तो नोच मदन। तो जय में अहंकार न हो तो अहंकार व्यक्ति पसंद कम। मोहन मोह न मोह जय में नीचे तो नोच मोह, यानी मोह मनी फालतू की लोभ माया। बोलिए मदन मोहन भगवान की जो ना सबको मन मोहित करे, प्रेम सबको प्रेम लुटिया ली, सबको प्रेम अपमा लिया ली। और तुरंत वो जगत पिता जगत नारायण तो गोपियों का सन्मुख होनन और तो गोपियों से बोलन, या मां भजन दुर्जर गेय श्रृंखला संवृश्य तद्दवः प्रतियातु साधुना। हे गोपियों मैं ते माफ करा, बहुत बहुत धन्यवाद।
भगवान के लिए धन्यवाद इन है गोपियों। लोहे की जंजीर जब का हाथ मरने ना दुर्जर गे श्रृंखला, अर्थात जो लोहे की श्रृंखलाएं छ ना, लोहे की चैन छ ना, जब जेल मने जन बांध्या चारी हाथ पैर फटा सब बांध्या होने, बोला तो से भी आदमी मुक्त हो जावे, कह पर ताकत हो तो थोड़ी देर भागी जाओगे। परंतु जो ये माया मोह की जो ये जंजीरें छ ना, माया मोह की जो ये संगल छ ना, यो संगल से कभी भी आदमी इतना आसानी से नहीं होगा जितना आसानी से तुम लोग माया में आए। और मैंने बोल तुम रुलाई छ तो, लेकिन रुलो एक ही कारण था कि तुम अहंकार वही इले रुले। अब वो परमपिता परमात्मा तो गोपियों का सन्मुख रासोत्सव संप्रवृतो गोपी मंडल मंडित योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्य द्वयो द्वयो। प्रत्येक गोपी तैयार लगे कि वो कृष्ण अमूल रचना छो। अब भगवान जतना गोपी ततना रूप बने और प्रत्येक गोपी तगड़ी जन वो चांद थे वो रास लीला कर देगी। अब ये कि बेटे नहीं रास लीला को महारास लीला पड़ेगी, क्या पड़ेगी? महारास लीला। परमात्मा जब जो चाणो जो वही हिसाब से रास लीला कर दन, और जब भगवान भी खुश तो का भक्त भी खुश, चारों तरफ आनंद ही आनंद। तुरंत जो स्वर्ग लोक में जितना भी देवी देवता छना, सारा देवी देवता भी तुरंत भगवान के रास मंडल में देखना भागी, जब तक कि चंद्रमा भी भागी, सारा देवी देवता भागिन, और भगवान शंकरन बोल के हम भी भागदा। तुरंत वो भगवान शंकर पार्वती सहित वंदे वृंदावनम रम्यम गोपेश्वरम मनोहरम रासलीलाम प्रेक्षमाणम पार्वती सहितम प्रभुम। भगवान शंकर भी अपनी पार्वती सहित तो गोपियों का बीच में आएगी। अरे एक गोपी देखी जन गेट पर होना था, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? हम यहाँ रास लीला करने जा रहे हैं। बोला यहाँ पुरुषों के लिए, अर्थात पुरुषों में कोई जगह नहीं निकला या बेटे, यहाँ केवल एक ही पुरुष से बस कृष्ण, बाबा के अतिरिक्त क्या पुरुषार्थ यकर अनुमति नहीं। भगवान तुरंत वापस जानन और गोपी बनी ओनन भगवान शंकर। तब गोपी को रूप धारण करी और जनी भगवान गोपी को रूप धारण करी रासमयन। वे दिन बेटे हमारा भोले शंकर गुनो, वे भोलेनाथ गुनो, बोले गोपेश्वर भगवान की जय। गोपेश्वर का रूप में जो अर्थात गोपी का रूप में जो ईश्वर है तो गुनो च गोपेश्वर, भगवान शंकर गुनो च गोपेश्वर एगिन। और बड़ी सुंदर तरीका में रास लीला हुए संपन्न हुए, बढ़िया चली, खूब आनंदित हुए, भक्त की जनी भावना थे वन हुए थे, फल प्राप्त हुए। और ये थे बेटे सुखदेव जी वर्णन करदन। एक समय की बात है, नारद जी आनंद जय की मैंने अभी चर्चा भी करते हैं आप लोग लग। नारद जी तुरंत आनंद और नारद जी सीधा मथुरा में पहुंचन कंस का भवन में। अब आएगी वह कंस का भवन में आएगी और कंस का भवन में आनंद और कंस से भोजन हर भाई कंस ठीक ठाक सब बढ़िया चलो कार्यक्रम। हाँ महाराज बढ़िया चलो फर्स्ट क्लास। अच्छा तो नारद जी बोलन स एव देव की गर्भ साक्षात काल समुपस्थित। एक कंस तो कृष्ण और बलराम का बारे में भी जान। हाँ जान तो क्यों? अरे वो तो नंद बाबा और यशोदा को पुत्र च ना। बोला ये तो तेरी गलत फहमी च, कन गलत फहमी महाराज मतलब। बोला स एव देव की गर्भ साक्षात काल समुपस्थित। अरे वो देव की को अष्टम पुत्र च जो आकाशवाणी घोषित कर थो, आकाशवाणी बोलते तो एक वो देव को अष्टम गर्भ च और वित्योर क्या च काल, वित्योर काल। जनितन काल सुनी ते की आंखी बड़ी बड़ी वेगिन, शरीर कंपन वेगी, आंखों में ऋण भी लेगी, आंखियां लाल वेगिन, क्रोध सी भरगी, शरीर पर काबू नहीं पाई। और नारद जी ने बोली सुन ज्यादा क्रोध करने की जरूरत नहीं, ज्यादा न्यत बहने जरूरत नहीं, न्यत बहने जरूरत अब एक न्यत बहना आकर लक्षण। बहन बोली नहीं महाराज मैं 2 मिनट में उड़ा दूंगा। अब जो उड़ो तो रुक जाए, चिंता न कर। तो एक बात बताओ, तूने तक पूतना भेजी, तुम तक अगासुर भेजी, तक तुमने व्योमासुर भेजी, तक तुम नाना प्रकार का असुर भेजन, वे वापिस भी ना तक तू यम जो मत रेबार दिन तो से रेबार ली के वापिस भी न महाराज वापिस तो नहीं। मैंने पता भी करके कख गई न महाराज, मैं तो सोच क्यों होना बाबा अब होना नहीं चल से हमेशा वास्ते चल गई तो छोड़ी नहीं चल गई।
अच्छा, तो अब जकन नारद जी कहते हैं प्रेरणा जनम यन कर, अब यो नाटक न कर, भेजणों वाला काम छोड़ दी। अब जो तू भेजणों होते काम छोड़ दी। अब तू यो काम कर कि यज्ञ छले न तानेव मथुराम तम निमंत्रय तत्र गत्वा सुतम हत्वा भवे स्तन्य सचिंत्यपि। अपना घर में, अपने ही ग्राउंड में एक यज्ञ को आयोजन कर। एक यज्ञ राग, यज्ञ मतलब तेम यानी प्रतियोगिता राग के नाना प्रकार का खेल हो। कोई मल्ल युद्ध हो, कोई मुष्टिका प्रहार वाला युद्ध हो, कोई धनुष खंडन वाला युद्ध हो, नाना प्रकार का खेलों को आयोजन कर। और तुरंत वे गोकुल में एक निमंत्रण पत्र भेज दी। और तक बेटन तो बलराम और कृष्ण थे बड़ा प्यार से बोलो या जन जन तो चाणो जो तन में कुछ नहीं होने, तन में त्योर नुकसान हुआ तो प्यार से और प्यार से बोलो तो या। कंसन बोले महाराज बात तो तुम बढ़िया वलचन बना, पर ये काम होने कौन जन बोला। अब यू मैं तो समझ ले ए तो जन तेरी बुद्धि काम कर दे तुम का। अब तेने जन तबे तो बोला लोग संक और मूर्ख हमेशा फुकड़ पर फुके बजद। तो आज जो नाराज जी की ही वे में है, अजब नाराज जी का ये में हैगी तो तब तुरंत एक आपातकालीन मीटिंग बुलाएगा ना। बड़ा राजत हो, सारा मंत्रिमंडल बुलाया, सारा मंत्री जो भी था तक गृह मंत्री, परिवहन मंत्री, परामर्शदाता आदि आदि सारा बुलाया और मीटिंग में रखे वाली बात जगह भाई बात ही नहीं। मैं नाराज जी निकाली हूँ सतर्क। अभियान जगह तक जानो काम तो सब खत्म। अभियान जगह हमसे यह बोलोणीन, अब यह बोलोणीन पर कौन कौन तो वंदे जन हर सभा में नाना प्रकार का लोग वन। तय सभा में एक केसी जो बैठू, एक व्योमासुर जो बैठू, एक अरिष्टासुर जो बैठू, 3 नेपद है बैठे। बहुत खतरनाक नेपद है, राज्यों का मुख्यमंत्रियों का लेवल का लोग सब। योन बोले महाराज तुम आज तक सीयन या ना भेजिन तक जो तय अपने भीतर भीतर जो का शांति नहीं थे तो बैठ के शांति करते। अरे से पूतना जीवन भर अब खुद ही थे तड़पने, कभी वियोग थे तड़पने, कभी खाना तड़पे, कभी पेड़ा तड़पी। सब भेजे तुम बता वापिस का करूँ। अरे हम भेजा ना, हमारा हाथों में 10,000 हाथियों को बल हम तो भेजा थोड़ा तक समाज में आज पलटी